फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर समिफ का इस्तेमाल। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेटा डिज़ाइन करके रखा है। किसी दुकान का ये सेल्स का रिकॉर्ड है जिसमें मैंने किस पार्टी नंबर के पार्टी को कितने अमाउंट का सामान बेचा है, उसमें कौन सा सेल्समैन इन्वॉल्व था, ये 3 इन्फॉर्मेशन मैंने रखा है। जैसे पहला रिकॉर्ड आपको बता रहा है कि जो सेल्स हुआ है पार्टी नंबर 1 को वो आइटम सेल किया गया, जो भी आइटम सेल किए गए हैं, लेकिन उसको सेल्समैन जिसका नाम मोहन है उसने सेल किया है और अमाउंट जो सेल्स का है वो 12,000 है, 12,000 है। अभी आपको यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 1 डाला कंडीशन में और यहाँ 26500 आउटपुट के रूप में आ रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि पार्टी नंबर 1 को अलग अलग वक्त में, देखिए, एक समय में यहाँ पे 12,000 रुपए का सामान बेचा गया है और दूसरे समय में पार्टी नंबर 1 को ही अमित नाम के सेल्समैन ने 14,500 रुपए का सामान बेचा है। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे, इस 12,000 को और यहाँ पे इस 14,500 को, तो आपके सामने आउटपुट 26,500 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला एक्चुअली लगाया है, यही मैं आज बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप भी। दूसरी तरफ अगर मैं पार्टी नंबर को चेंज कर देता हूं, सपोज मैंने यहां लिखा 2, मतलब मैं चाह रहा हूं कि आप जो है फॉर्मूला को मैं कह रहा हूं कि तुम भाई ऐसा करो कि टोटल अमाउंट दिखाओ वैसे सेल्स का जो पार्टी नंबर 2 को बेचा गया है। जैसे ही मैं 2 लिख के एंटर प्रेस करता हूं, देखिए यहां पे आउटपुट जो है वो चेंज हो गया, टोटल अमाउंट जो है वो चेंज होके 28,300 आ गया, 28,300। पार्टी नंबर 2 का देखिए एक आइटम यहाँ पे बेचा गया है 14,000 रुपए का, फिर पार्टी नंबर 2 को यहाँ पे मोहन ने बेचा है 14,300 का। तो 14,000 और प्लस 14,300 28,300 हो गया। उसी तरह से मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ पे सेल्समैन का नाम डालूं। जैसे मैंने डाला सुरेश मैंने डाला, जैसे ही इंटर मैंने प्रेस किया तो देखिए ये 28,800 आ रहा है, क्योंकि देखिए सुरेश नाम के सेल्समैन ने एक तो यहाँ पे सेल्स किया है 13,400 रुपए का सामान और दूसरा देखिए लास्ट में यहाँ पे सेल्स किया है 15,400 का। तो अगर 13,400 और 15,400 को आपस में ऐड करते किया जाए तो 28,800 निकलता है। मैं यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे महेश लिख दिया कि भाई ऐसा करो कि तुम ऐसा बताओ कि महेश नाम के सेल्समैन ने कितने का आइटम बेचा है टोटल। तो मैंने जैसे ही महेश लिख के मैं इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पे 14,000 का आइटम बेचा है। महेश ने एक ही बार यहाँ पे 14,000 रुपए का आइटम बेचा, उसके अलावा देखिए पूरे रिकॉर्ड्स में कहीं पे भी इसकी एंट्री नहीं है। एक चीज और है, जैसे अगर मैं चाहूं कि वैसे सेल्समैन का आप सेल्स दिखाओ जिसकी नाम की शुरुआत एम से होती हो, तो एम के बाद मैंने एस्ट्रिक लगा दिया और इंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे एम एस्ट्रिक मैंने लिखा है, यहाँ पे 52,600 आ रहा है। मतलब ये वैसे सेल्स को के अमाउंट को जोड़ के दिखा रहा है, टोटल अमाउंट जिसका सेल्समैन का जो नाम है ना वो एम से शुरू हुआ है। अभी देखिए एम से शुरू होने वाला जो नाम है वो एक ही मोहन है, एक महेश है, एक मनोज है, उसके बाद देखिए फिर से मोहन ने सेल किया है। तो अगर इन तीनों चारों के अमाउंट को जोड़ा जाए 14,300, 12,300, 14,000 और 12,000, तो ये निश्चित रूप से 52,600 आएगा। ओके, तो आइए बिना समय गवाए ये फॉर्मूला कैसे हम लोग लिख पाएंगे एक्सेल के अंदर, हम लोग इसको सीखते हैं। देखिए मैंने स्क्रीन के ऊपर में ऑलरेडी यहाँ पे समिफ का सिंटैक्स लिख के रखा है। समिफ में 3 पैरामीटर्स पास होते हैं। पहला जो पैरामीटर है वो है रेंज, मतलब आपका डेटाबेस कहां से कहां तक है यहाँ पे आपको देना होगा। दूसरा जो आपका पैरामीटर है, आर्गुमेंट है कॉमा के बाद वाला, वो है क्राइटेरिया या कंडीशन का आर्गुमेंट। और तीसरा जो पैरामीटर है वो सम रेंज का पैरामीटर है, आर्गुमेंट है, जो कि ऑप्शनल है, इसीलिए मैंने उसे बड़े वाले ब्रैकेट से घेर के रखा है। अभी देखते हैं कैसे इसको यूज करना है। ये फॉर्मूला जो पहले से लिखा हुआ मैं इसे मिटा देता हूं और इवन मैं वैल्यू को भी मिटा देता हूं। ओके, अब मैं यहां लिखता हूं टोटल के नीचे इक्वल्स समिफ मैंने लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। अब ये रेंज मांग रहा है। रेंज में चूंकि पार्टी नंबर पे मुझे निकालना है तो मैं A1 से शुरू करूंगा और मेरा रेंज जो है वो C के 10 तक जा रहा है। मैंने ये रेंज दे दिया। हालांकि ये रेंज A1 से C10 के जगह पर अगर आप चाहे तो पूरा रेंज नहीं देके आप जो है जो आपका कंडीशन वाला रेंज है ना, आप ये वाला दे सकते हैं। चूंकि आपको पार्टी नंबर में ढूंढना है तो ये रेंज आपने दे दिया, कॉमा कंडीशन आप कहां पे लिखोगे, तो कंडीशन तो मैं यहां पे लिखूंगा, पार्टी का नंबर मैं यहां पे लिखूंगा, कॉमा अमाउंट जो जोड़ना है वो किस कॉलम में है, तो अमाउंट तो आपका C कॉलम में है, फ्रॉम C1 टू C10 है फिलहाल, मैंने ऐसा लिख दिया। उसके बाद मैंने यहां ब्रैकेट बंद किया, इंटर प्रेस किया। देखिए आपके सामने ये 0 आ रहा है क्योंकि यहां पे पार्टी नंबर वाला जो सेल है उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है फिलहाल। अगर मैं यहां 4 लिखता हूं
तो ये देखो आपका जो आपका पार्टी नंबर 4 है उसका जो सेल्स अमाउंट है 12,300 है, प्लस 11,200 है, प्लस यहाँ पे आपका 15,400 है, और जोड़ के आपका 38,900 आ जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ग्रेटर देन 4, तो वैसे पार्टी का सेल्स अमाउंट आएगा जिसका पार्टी नंबर 4 से ज्यादा है, लेकिन 4 से ज्यादा की तो एंट्री ही नहीं हुई है। अगर लेस देन 3 लिखता हूं तो 3 से कम वाले पार्टी का टोटल अमाउंट जुट के आ रहा है, सेल्स अमाउंट। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखता हूं तो 4 और उससे ज्यादा वाले का आ रहा है, तो 4 ही, ज्यादा तो है नहीं। ओके, लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बाद में यहां पे सपोज आपने पार्टी नंबर 4 को अगेन कोई एक सेल्समैन अमित है उसने कुछ सामान बेच दिया, तो ये वाली जो एंट्री है, जो नई वाली एंट्री है, वो तो आपने रेंज में दिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपने लिखा, यहां पे जो फॉर्मूला आपने लिखा है इसमें आपने A1 to A10 किया है। आप ये चाहते हो कि नहीं, ऐसा है ना कि पूरा A कॉलम आप देख लो, ओके, और ये जो अमाउंट है ना उसमें आप पूरा C कॉलम देख लो, C:C लिख देते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि अगर बाद में कभी आप पार्टी नंबर यहां पे जोड़ते हो, सपोज पार्टी नंबर 5 को मैंने, जो कि फिलहाल नहीं था, सुरेश नाम के सेल्समैन ने कुछ अमाउंट का प्रोडक्ट सेल किया है, तो अब ये भी यहां कैलकुलेट होके आ जाएगा ये चीजें। तो आप यहां पे एक फिक्स रेंज देते हो या पूरा कॉलम का रेंज दे देते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पूरा कॉलम का रेंज आप दे दोगे तो इससे ये बेनिफिट होगा कि भविष्य में, अगर फ्यूचर में अगर आप नीचे के तरफ रिकॉर्ड्स ऐड भी करते जाते हो तो आपको फॉर्मूला में किसी भी टाइप का कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है, फिर से एडिट करके रेंज को बदलने की जरूरत नहीं है। एक दफा आपने A:A लिख दिया पार्टी नंबर वाला, जिसमें आपका कंडीशन सर्च होगा, और एक सम वाले कॉलम को भी आपने फुल कॉलम यूज कर लिया, तो वो ऑटोमेटिक ऐड होता जाएगा। तो यही चीज हम लोग अभी यूज करेंगे। ओके, अभी मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे मुझे सेल्समैन वाइज निकालना है, मैं यहां लिखता हूं इक्वल्स सम इफ। अभी सम रेंज जो है, देखिए अभी आपका जो ये B कोलोन है, आपका बी वाला कॉलम है जिसमें आपका क्राइटेरिया रखा हुआ है, सेल्समैन का नाम रखा हुआ है। तो आप यहां लिखते हो B:B, कॉमा, कंडीशन जो आपका है वो सेल्समैन का ये, जो कि फिलहाल ब्लैंक सेल है, मैं वहां पे सेल्समैन पुट करूंगा, कॉमा, सम जो निकालना है वो आपका अमाउंट वाला कॉलम है, C कॉलम है, तो मैं C:C करके पूरा यूज कर लेता हूं, ताकि अगर बाद में कोई रिकॉर्ड जुटे, एक या एक से अधिक रिकॉर्ड जुटे, तो फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं करना हो। जैसे ही मैंने इंटर दबाया, अभी तो फिलहाल इसने 0 दिया है, चूंकि यहां पे सेल्समैन का नाम मैंने डाला ही नहीं है। लेकिन अब सपोज मैंने अमित लिखा, तो अमित ने 42,000 रुपए का सामान बेचा है। देखिए 14,300 यहां पे है, ये रहा। उसके अलावा ये यहां पे आपका जो है 14,500 है, यहां पे 13,200 है। बस ये, इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास 42,000 रुपए टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहां पे मैं चेंज करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई मनोज ने कितने का सेल किया है, तो ये एग्जैक्टली मनोज का सेल्स अमाउंट दिखा रहा है। लेकिन अगर मुझे ये पता करना हो कि वैसे किसी सेल्समैन ने कितने का सेल किया जिसके नाम की शुरुआत M से हो रही हो, तो M लिख के आपको बाद में एस्ट्रिक दबा देना है, एस्ट्रिक लिख देना है। तो इसका मतलब हो गया, M एस्ट्रिक का मतलब हुआ कि सेल्समैन का जो नाम है ना, उसका पहला कैरेक्टर M है, बाद में चाहे जो भी है, तो M से शुरू होने वाले सारे सेल्समैन के सेल्स अमाउंट को इसने सम करके निकाल के यहाँ रख दिया, रिटर्न कर दिया। जैसे नाम जिसका मोहन है, नाम जिसका महेश है, नाम जिसका मनोज है, एंड सो ऑन। हो सकता है कोई नया सेल्समैन आप यहाँ पे ऐड करो। सपोज मैंने ऐड कर दिया कि पार्टी नंबर 6 या पार्टी नंबर कोई 1 है, पार्टी नंबर 1 को कोई मैं M से नाम यहाँ पे लिख देता हूं, कुछ भी, जैसे मान लिया जाए एक मैंने यहाँ लिख दिया मुकेश ने सपोज 13,200 रुपए का सामान बेचा है। तो देखिए ये आपका M एस्ट्रिक में वैल्यू चेंज हो गया। अभी देखिए मैं यहाँ पे इसे डिलीट करता हूं, ये देखिए अमाउंट आपका घट गया। ओके, कंट्रोल Z से मैं अनडू कर लेता हूं, मैंने डिलीशन हटा दिया। अगर मैं ये चाहता हूं कि वैसे सेल्समैन का आप टोटल करके दिखाओ जिसके नाम की शुरुआत S से होती हो, या ऐसा दिखाओ कि जिसके नाम की शुरुआत किसी भी कैरेक्टर से होती हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में H है, तो इसने 68,000 रुपया दिखा रहा है। ये दिखा रहा है क्यों भाई? क्योंकि देखिए लास्ट में H महेश के भी है 14,000, सुरेश के भी है 13,400, और ऐसा सुरेश का बहुत सारा एंट्री है यहाँ पे, तो एक मुकेश भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो इस तरह के नाम के सम को इसने दिखा दिया। अगर मैं ये चाहूं
कि भाई आप वैसे सेल्समैन का टोटल दिखाओ जिसके नाम की शुरुआत तो एम से होती हो। दूसरा कैरेक्टर क्या है नहीं पता, उसके जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तीसरा कैरेक्टर क्या है नहीं पता, लेकिन उसके बाद सपोज कि एच है या ए है, ओके, और उसके बाद कुछ भी हो, ऐसा आपने दे दिया, तो ये वैसे सेल्समैन के टोटल को दिखा रहा है, सेल्स अमाउंट के टोटल को जिसके नाम की शुरुआत एम से है। तो भाई एम से मोहन भी है, एम से महेश भी है, एम से मनोज भी है, दूसरा तीसरा कोई भी कैरेक्टर है, लेकिन चौथा कैरेक्टर ए है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि मोहन का जो चौथा कैरेक्टर है वो ए है, लेकिन महेश का नहीं है। तो ये मोहन के अमाउंट को देखिए, यहां 12,000 है, और कौन सा आपका मैच कर रहा है क्राइटेरिया, एक मोहन यहां पे है और कोई भी क्राइटेरिया शायद अभी मैच नहीं कर रहा। 14,300 यहां पे है और 12,000 यहां पे। ये क्यों नहीं मैच किया? क्योंकि ये जो नाम है ये एम से शुरू तो हो रहा है, दूसरा तीसरा कैरेक्टर भी कुछ है, कुछ भी है, लेकिन चौथा कैरेक्टर यहां पे ई है, जबकि क्या कंडीशन में लिखा हुआ है कि चौथा कैरेक्टर ए होना चाहिए। ओके, तो अगर सपोज कि मैं यहां पे इस महेश को मोहन कर दूं, देखिए ये वाला भी अभी ऐड हो जाएगा, मैं अभी इंटर प्रेस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दे रहा हूं 26,300 है और मोहन का की एंट्री यहां पे जो है ये 14,000 ऐड हो जाएगी। देखिए आपका ये 40,300 हो गया। तो इस तरह से आप चाहें अगर तो बहुत आसानी से सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी रेंज के अंदर क्राइटेरिया लागू करके किसी दूसरे रेंज से वैल्यूज के सम को रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन सम इफ के साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो आप कंडीशन लगाएंगे वो कंडीशन सिंगल ही होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे जो कंडीशन लगाया वो या तो पार्टी नंबर वाइज लगाया या तो सेल्समैन के नेम के हिसाब से लगाया, लेकिन अगर मैं चाहूं कि पार्टी नंबर ये हो और सेल्समैन फलाना हो, दो या दो से अधिक कंडीशन लगाना चाहूं, तो यहाँ पे सम इफ फंक्शन काम नहीं करेगा। इसके लिए आपके पास एक्सेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, बहुत ही सिंपल फंक्शन है सम इफ एस, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि सम इफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी मैं अपडेट दूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।